वेलकम डियर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है बच्चों, आपकी एग्जाम में कभी कभी उसमें से एग्जाम्पल पूछा जाता है। आगे हालांकि बोर्ड आपको मना कर रहा है कि मिसलेनियस में नहीं पूछा जा सकता है, बट कभी कभी ऑप्शंस में या तो कुछ पेपर्स में बोर्ड्स में भी दिखे गए यहाँ से एग्जाम्पल्स। ओके, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिसलेनियस में से वो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, और कुछ आपको होमवर्क्स में करने हैं, एक जैसे है वो होमवर्क्स में कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट है लेट ए इज इक्वल टू 0 1 0 0। मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसमें फर्स्ट वन ए आपको दिया है 0 1 0 0 और आपको क्या करना है, आपको दिया है सो दैट ए आई प्लस बी ए, सो दैट AI plus BA whole raised to n is equal to AI, sorry a raised to n है, a raised to n I plus n into a raised to n minus 1, n into a raised to n minus 1 into BA। नेक्स्ट दिया है वेर I is a 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I आपका क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है। I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 2x2 ऑर्डर का है। ओके, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी कि नेचुरल सेट में से हमको n स्मॉल n जो है उसकी वैल्यू नेचुरल सेट में से लेनी है। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, तो हमने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा हुआ था मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, पीएमआई मेथड का हम यूज करेंगे। जब भी आप ऐसे देखोगे क्वेश्चन तो आप एन वाला जो फॉर्मूला था आपका पीएमआई का, एन इज इक्वल टू 1 पुट करते थे आप, बाद में एन इक्वल टू के पुट करते थे और के प्लस 1 के लिए आप आंसर निकालते थे। ओके, तो वही यहाँ पे करना है। तो पहले मान लेते हैं कि सपोज बाय पीएमआई मेथड, पीएमआई क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो पीएमआई मेथड से हम क्या लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 1, देयरफॉर ये स्टेटमेंट लिखता हूं मैं फिर से। तो अगर LHS मेरे पास ये है AI प्लस BA उसकी पावर 1। ओके, तो इस तरह क्या होगा, A की 1 पावर इंटू I, ये 1 पावर लिखते हम नहीं है यानी कि AI लिखता हूँ डायरेक्टली में। यहाँ पे 1 A की 1 माइनस 1 1 इंटू A की 1 माइनस 1 इंटू BA। तो ये तो सिंपल फिर से AI प्लस BA बन जाएगा। क्यों, तो ये 1 इंटू A की पावर 0 1 और BA इंटू 1 BA, तो ये फिर से ये बन गया यानी कि हियर ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, n इक्वल टू k के लिए आपको मानना है कि ये होगा ही। नाउ वी से दैट फॉर n इक्वल टू k क्या होगा, n इक्वल टू k के लिए तो यही लिखो फिर से AI प्लस BA होल रेस टू k। अब इस तरह क्या होगा, इस साइड में a रेस टू k इंटू I प्लस k इंटू a रेस टू k माइनस 1 इंटू BA। चलो ऐसा होगा, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसको क्या देते हैं, इक्वेशन 1। ओके, चलो नेक्स्ट n इक्वल टू k के लिए अब हो गया। अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए लिखना है। नाउ फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए किस तरह से लिखेंगे हम, तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या करेंगे कि आपके पास जो भी फॉर्मूला है यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ LHS। अब RHS आपको प्रूव करना है, AI प्लस BA होल रेस टू यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1, क्योंकि n की जगह आपको लिखना है k प्लस 1। तो k प्लस 1 को मैं इस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ 2 पार्ट्स में, AI इंटू BA होल रेस टू k इंटू फिर से AI प्लस BA, क्योंकि ये बेस इक्वल है दोनों का और पावर का एडिशन होगा यानी कि वहां पे 1 पावर है।
ओके, तो अब इसकी वैल्यू तो मेरे पास है यहाँ पे ai प्लस बी होल रेस टू के की, तो मैं वैल्यू पुट आउट कर दूं a रेस टू के आई प्लस k इंटू ए रेस टू k इंटू ए रेस टू के माइनस वन इंटू बी है। ये वैल्यू किसकी है, जो मैं अंडरलाइन किया हो उस पोर्शन की वैल्यू है, और इंटू ए आई प्लस बी ए करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ सेकेंड, सेकेंड के साथ फर्स्ट, सेकेंड के साथ सेकेंड करो। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए रेस टू के आई इंटू ए आई प्लस ए रेस टू के आई इंटू बी ए प्लस के इंटू ए रेस टू के माइनस वन इंटू बी ए इंटू ए आई, ये फर्स्ट, और सेकेंड के साथ सेकेंड प्लस के इंटू ए रेस टू के माइनस वन इंटू बी ए, ऐसा कुछ होगा आपके पास। ओके, अब मैं देखो सॉल्यूशन देता हूँ यहाँ से। तो सॉल्यूशन किस तरह से देंगे बच्चों, कि सॉल्यूशन देते हैं यहाँ पे बेस इक्वल, तो पावर का एडिशन होगा, यानी कि बनेगा क्या, ए रेस टू के प्लस वन, और आई इंटू आई तो आ ही रहेगा क्योंकि आई स्क्वायर नहीं होता है। जब भी आप आई को मल्टीपल करते हैं तो आपको आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स वहां पे मिलेगा। ओके, तो ए रेस टू के प्लस वन इंटू आई। अब यहाँ पे देखो क्या कुछ हो रहा है, सॉल्यूशन निकल रहा है वहां पे, देखो ए रेस टू के आई इंटू बी ए। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन क्या निकालेंगे कि आई को आप लिखो या ना लिखो वो तो एज इट इज रहेगा। तो इसको लिख लो ऐसे, आइडेंटिटी आप ऐड करते हो यानी कि मल्टीप्लाई करते हो, या तो नहीं लिखते हो तो वो भी एज इट इज रहेगा। आप ऐसा बोलते हैं कि 2 इंटू वन 2 होगा, तो 2 इंटू वन नहीं करते तो भी 2 तो 2 ही है। ओके, तो यहाँ पे 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो k की -1 पावर k माइनस वन और ये +1, तो बन जाएगा k, और ये i भी नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो k इंटू a की पावर k इंटू बी है। ओके, और यहाँ पे आपके पास 2b है और a इंटू ए स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a इंटू के इंटू ए रेस टू के माइनस वन इंटू बी इंटू बी એટલે बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखोगे आप तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0 निकल के आएगा आपके पास। क्यों 0 होगा, तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आपके पास है उसको आप स्क्वायर करोगे, ए इंटू ए करोगे तो आपको 0 निकल के आएगा, 0 आपको मिलेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया 0। तो आपके पास बचा क्या ए रेस टू के प्लस वन इंटू आई प्लस इन दोनों में कॉमन कौन है, ए रेस टू के बी है, तो ए रेस टू के इंटू बी ए कॉमन, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा के, तो के प्लस वन इज इट इज। तो देखो अब क्या होगा, तो आपके पास जो भी राइट हैंड साइड है उसमें n की जगह आप k प्लस वन पुट करते हो तो क्या ये स्टेप को देखा जाता है। देखो ए रेस टू के प्लस वन इंटू आई, पहला स्टेप कंप्लीट। n की जगह आपको लिखना है k प्लस वन, तो ये रहा k प्लस वन, यहाँ पे k प्लस वन डालोगे तो k होगा a की पावर k इंटू बी ए, तो ये राइट हैंड साइड आपके निकल के आ गई इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर we show that ai plus ba होल रेस टू n, ai प्लस बी ए होल रेस टू n इज इक्वल टू, अभी जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे लिखनी है आपको। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल आज का। नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड में क्या करना है, देखो फिर से ऐसे ही करना है पीएमआई मेथड से। एक बार आप n इक्वल टू 1 पुट के लिए, एक दूसरी बार n इक्वल टू k के लिए लिख लीजिए, और तीसरी बार क्या करना है n इक्वल टू k प्लस वन के लिए प्रूव करना है। ओके, तो वो आप कर लेंगे डेफिनेटली होमवर्क में। सेकेंड और थर्ड दोनों सेम टू सेम है, पीएमआई मेथड यूज करनी है दोनों में। ओके, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में लेता हूँ, फोर्थ एग्जांपल। तो सेकंड एंड थर्ड आपको होमवर्क में करना है। फोर्थ में क्या देखो, तो फोर्थ में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो आपने एक बार कर लिया है, एमसीक्यू में किया था, फिर से यहाँ पे दोहरा देता हूं मैं। ओके, तो फोर्थ वाला जो है उसमें क्या दिया है कि इफ एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड बी आर सिमेट्रिक यानी कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा और बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज होगा।
ओके, दोनों सिमेट्रिक है तो ये ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी आपको पता है। सिमेट्रिक कब कहलाते हैं? जब दोनों सेम हो, ट्रांसपोज और ए दोनों सेम हो, और यहाँ पे बी ट्रांसपोज और बी दोनों सेम हो। तो अब नेक्स्ट क्या लिखना है आपको दिया है, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। आपको प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या है, देखो क्या करना है, तो दोनों से ट्रांसपोज ले लो। तो ट्रांसपोज किस तरह से हम लेते हैं दोनों को, तो दोनों को पर्टिकुलरली हम ट्रांसपोज दे सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। अब मल्टीप्लाई है तो उलट सुलट होगा यहाँ पे ए पहले आएगा, बी ट्रांसपोज बाद में। बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो वैल्यू पुट आउट कर दो और माइनस कॉमन ले लो तो आपको दिखाई देगा ए बी माइनस बी ए। अब देखो ये मैट्रिक्स को मैं पी बोलता हूँ, तो पी ट्रांसपोज, ये क्या है पी ट्रांसपोज, तो ये पी ट्रांसपोज, तो पी की जगह ए बी माइनस बी है तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस पी। तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए बी माइनस बी है, यानी कि पी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको प्रॉपर्टी पता है, ओके। तो प्रॉपर्टी बाय डेफिनेशन ए बी माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट है, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश नहीं है, बी ट्रांसपोज है, सॉरी बी ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज आप अच्छे से देख लेना, ये ट्रांसपोज की सिंबल है, बी डैश नहीं है, ओके। इज अ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। एक बार बोला है ये सिमेट्रिक है और एक बार दिया गया है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ओके। तो फर्स्ट हम लेंगे सिमेट्रिक के लिए, सेकंड आप करोगे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। आपको क्या प्रूव करना है, अकॉर्डिंग टू ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ये बताना है, ये आपको बताना है, सो दैट करना है, ओके। बट आपको दिया क्या है, यहां पे गिवन है ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और यहां पे गिवन है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। दोनों पार्ट डिफरेंट डिफरेंट है, एक के लिए ये सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक है, यहाँ पे प्रॉब्लम मत कर देना कुछ, और यहाँ पे है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। आपको प्रूव करना है कि बी डैश ए बी आपका क्या है, अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक है, अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सॉरी ए, ओके। चलो क्या करेंगे, पहले तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे ए सिमेट्रिक है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो, यस। और यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ओके। अब मुझे क्या लेना है, ये वाली प्रॉपर्टी बी डैश सॉरी बी ट्रांसपोज को टी लिखेगा कि गड़बड़ नहीं हो कुछ। अब उसका मैं ट्रांसपोज लूंगा, क्यों ट्रांसपोज लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता हूं तो वो फिर से वही मैट्रिक्स मिले तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फिर से यही मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई में है तो किस तरीके से लिखते हैं, उल्टा। यहाँ पे ए बी ए ट्रांसपोज था तो किस तरह से लिखते थे, ए बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ओके, उल्टा लिखना है। तो यहाँ पे पहला बनेगा बी ट्रांसपोज, बाद में बनेगा ए ट्रांसपोज और नेक्स्ट बनेगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज एज इट इज रखो, ए ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए क्योंकि ए सिमेट्रिक है, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बनेगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनेगा फिर से इटसेल्फ, ओके, फिर से इटसेल्फ। तो ये आपका फिर से मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। देयरफॉर गिवन बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट क्या प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, तो फिर से यही दोहराएंगे बी ट्रांसपोज ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहला होगा बी ट्रांसपोज, दूसरा होगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ओके। अब डिफरेंस कहाँ पे है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए है, यहाँ पे ओनली फॉर डिफरेंस है, बाकी तो सेम टू सेम ही है। यहाँ पे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से भी माइनस आगे लिखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू माइनस आ गई तो बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी
होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्यू सिमेट्रिक है। गिवन मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए इंटू बी इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके पास है। एग्जाम्पल 6 आईएमपी एग्जाम्पल है, एक दो बार एग्जाम में आ गया है। ओके, अच्छे से देखना क्या है 6 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको एक स्टेटमेंट दिया है ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। ओके, इसका मतलब आप देख लेना, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम इसे लिख सकते हैं। अगर ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई अगर बनता है तो आप उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ओके, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है आपका। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, देखो 7th में, सॉरी 6th है, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। एक्स वाई जेड निकाल देता हूं मैं। पहले ए मैट्रिक्स लिख ले, 0 2y z। ए आपको दिया है 0 2y z x y माइनस z x y माइनस z और x माइनस वाई जेड x माइनस वाई जेड। ओके, और स्टेटमेंट क्या दिया, सेटिस्फाई द कंडीशन ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पे आई जो है वो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूं मैं। ट्रांसपोज की मतलब क्या है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 0 2y z x y माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड हो गया ट्रांसपोज। अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे पहले दो मैट्रिक्स। ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है 0 2y z, पहले ट्रांसपोज वाली दी हुई है x y माइनस जेड और यहाँ पे x माइनस वाई जेड इज इक्वल टू, सॉरी इंटू ए लिखना है। तो ए क्या है 0 x x 2y y माइनस वाई z माइनस z और z इज इक्वल टू आइडेंटिटी यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से। मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा मैट्रिक्स आपके पास, 0 के साथ 0, x के साथ x, x के साथ x, यानी कि x स्क्वायर इंटू प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर निकलेगा यहाँ से। सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2y इंटू 0 xy माइनस xy, यहाँ पे बनेगा xy माइनस yx, यानी कि दोनों सेम ही है। ओके, बीच में डिफरेंट है साइन का। x 0 इंटू जेड 0 एक्स जेड माइनस और एक्स जेड प्लस माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। तो इस साइड तो क्या है आपके पास आइडेंटिटी है। ओके, यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2y इंटू 0 0 एक्स वाई माइनस वाई एक्स, यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई एक्स। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, ये दोनों 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6y स्क्वायर। नेक्स्ट 2y इंटू z 2yz माइनस yz माइनस yz 2yz माइनस yz माइनस yz। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे z इंटू 0 0 माइनस zx प्लस zx माइनस zx प्लस zx, यहाँ पे 2yz माइनस yz माइनस yz। ओके, 2yz माइनस yz माइनस yz और नेक्स्ट z इंटू z z स्क्वायर z स्क्वायर z स्क्वायर 3z स्क्वायर 3z स्क्वायर। अब क्या करते हैं, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे तो देखोगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यानी कि सॉरी ये भी 0। डायगोनल के सिवा जो भी आपके पास पार्ट है वो 0 बनते हैं,
डायगोनल के सिवा जो भी पार्ट है वो 0 बनते हैं। तो यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ पे है 2x स्क्वायर, यहाँ पे 0 0 0 6y स्क्वायर 0, और यहाँ पे है 0 0 और 3z स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आइडेंटिटी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बता दो तो क्या होगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, 6y स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी और 3z स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे प्लस और माइनस 1/√2, यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे प्लस और माइनस 1/√6, और यहाँ पे z की वैल्यू निकालोगे प्लस और माइनस 1/√3। ओके, तो ये तीनों वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट है आपके पास 7 वाला एग्जांपल। 7 और आई थिंक 9 दोनों सेम ही है। ओके, 7 और 9 दोनों सेम ही है। दोनों में से एक एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, तो आई थिंक हम 7 वाला पहले यहाँ पे लेते हैं। ओके, 9 वाला आपको होमवर्क में करना है। देखो 7 में क्या है, नेक्स्ट है आपके पास 7th वाला एग्जांपल। क्या दिया 7th में, देखो 7th में आपको दिया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x 1 to 1 x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको मैट्रिक्स दिया है 1 2 1, बाद में 3/3 मैट्रिक्स है 1 2 0 2 0 1 1 2 0 2 0 1, और नेक्स्ट है 1 0 2 1 0। ओके, और नेक्स्ट आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है 0 to x इज इक्वल टू 0 0 to x इज इक्वल टू 0। ओके, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर है आपका 1 क्रॉस 3, यहाँ पे ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, और यहाँ पे ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में 3 3 है। ओके, तो आपको मिलेगा क्या 1 क्रॉस 1, बट ये 1 क्रॉस 1 इसके साथ मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है ना, इसलिए हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपको पहले से वो डिसाइड करना है। देखो इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा। अब 1 क्रॉस 3 इसके साथ मल्टीपल होगा क्योंकि 3 दोनों में लास्ट में है, तो आपको रिजल्टेंट 1/1 का मिलेगा 1 क्रॉस 1 का। ओके, तो ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स ही है। देखो तो पहले क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको एज इट इज रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3 1 रो 3 कॉलम। ओके, तो कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 प्लस 2 into 2 4 प्लस 1 6 होगा। नेक्स्ट 1 into 2 2 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ पे 2 होगा। 1 into 0 0 2 into 1 2 प्लस 2 4 होगा। तो ये होगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन। बाद में आपके पास क्या बचा 0 to x इज इक्वल टू 0। करो मल्टीप्लीकेशन फिर से, ये 1/3 ये 3/1, आपको ओनली फॉर 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिलेगा। ये 1 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, तो आपको 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स ही मिलेगा। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना है, तो यहाँ पे पहले 0 प्लस 2 to 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, therefore 4x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 आपको वैल्यू मिलेगी। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 वाला है एग्जांपल। 8 वाला आपको ऑलरेडी यहाँ पे आगे एक्सरसाइज में करवाया हुआ था, तो 8 वाला भी आपको होमवर्क में करना है। 9th वाला भी 7 to 7 के जैसा ही वो भी होमवर्क में कर लेना है। ओके, अब आगे एक 10th वाला। तो 10th में क्या दिया, देखो आपको एक बड़ा वाला एग्जांपल दिया है, यहाँ पे 2 एग्जांपल्स उसमें इंक्लूडेड है। पहला पूछा गया है आपको क्या करना है, मार्केट वैल्यू फाइंड टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विथ हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स। पहले रेवेन्यू फाइंड करनी है, तो आपको पता है आप किस तरह से लिखते थे। आप पहला वाला मैट्रिक्स जो है वो ए बोल दो,
तो उसको आप लिखते थे इस तरह से 2/3 में। आपको जो भी डेटा दिया हुआ 2/3 में है। 10,000 है पहले, 2,000 है, नेक्स्ट 18,000 है। तो मैं लिख देता हूँ पहले डेटा 10,000, 2,000 और 18,000। ओके, नेक्स्ट क्या है सेकेंड रो? 6,000, 20,000, 8,000, 6,000, 20,000, 8,000। ओके, तो अब ये डेटा आपको गिवन है। फिर नेक्स्ट क्या गिवन है? बी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम? तो बी मैट्रिक्स हम कॉलम वाइज लिखते थे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों को। तो यूनिट सेल प्राइस दिया हो XYZ का 2.5, 1.5 और 1। तो बी मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट के लिए है ये 2.5, 1.5 और 1। अब क्या करना है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, ये सेलिंग प्राइस है उसकी, यानी कि टोटल रेवेन्यू है। तो टोटल रेवेन्यू किस तरह से निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू, ओके, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में ये ऊपर वाला जो है पार्ट 1, यहाँ पे पार्ट 1 दिया, मार्केट 1 है, उसकी वैल्यू और मार्केट 2 की वैल्यू दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। ओके, एडिशन करेंगे। तो पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, 10,000, 2,000, 18,000 इंटू यहाँ पे सेकेंड रो में 6,000, 20,000 और 8,000। मल्टीप्लाई में क्या है? 2.5, 1.5, 1। ओके, चलो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो आपको पता ही ऑलरेडी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 क्रॉस, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है और 3 क्रॉस 1 है। तो यहाँ पे बनेगा 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा आपका। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई देगा। 1000 इंटू 2.5, 1000 इंटू 2.5 क्या करेंगे? 10,000 इंटू 2.5 क्या होगा? 10,000 इंटू 2.5 ये 25,000 होगा। 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5, 2,000 इंटू 1.5 3,000 प्लस 18,000 इंटू 1 18,000। और यहां पे क्या होगा? 6,000 इंटू 2.5 तो ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 15,000 प्लस 20,000 इंटू 1.5 ये हो जाएगा 30,000। 20,000 इंटू 1.5 ये हो जाएगा 30,000। और नेक्स्ट आपके पास है 8,000 इंटू 1 तो 8,000 रहेगा। ये 30,000 प्लस 8,000 करो दोनों का एडिशन। फर्स्ट रो में फर्स्ट रो, सेकेंड रो में सेकेंड रो। यहाँ पे 25 प्लस यहाँ पे 21 और 46 शायद निकलेगा। ओके, और डिवाइड जो भी सेकेंड रो में है वो क्या है? 53,000। और टोटल रेवेन्यू आपकी क्या है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 46,000 प्लस 53,000। दोनों का एडिशन कर दो तो हो जाएगा 99,000, 99,000 टोटल रेवेन्यू है आपकी यहाँ पे। ओके, अब क्या करना है आगे? सेकेंड में क्या दिया देखो। सेकेंड में जो दिया है, इफ यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज आर 2, 1 और 0.5 रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। को प्रॉफिट करना है। ओके, तो आपको कॉस्ट दी है, ये है आपकी सेलिंग कीमत, सेलिंग वैल्यू है आपकी। और आपको जो दी गई है वो कॉस्ट वैल्यू दी गई है। तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में यहाँ पे फाइंड कर दो इस तरह से ही। तो इस तरह से आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के लिए बी आपको डिफरेंट दिया है। पहले है बी में 2, बाद में है 1 और नेक्स्ट है 0.5। ओके, तो बी पहले में यहाँ पे डिफरेंट लेके कॉस्ट प्राइस निकाले। तो ये सेलिंग प्राइस के लिए था टोटल रेवेन्यू। अब कॉस्ट प्राइस निकालो पहले। तो कॉस्ट प्राइस में क्या होगा? तो फॉर कॉस्ट प्राइस, सेकेंड एग्जांपल है, फॉर कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे बी को 2, 1 और 0.5। सेम टू सेम ए तो रहेगा ही एज इट इज। ओके, तो कॉस्ट प्राइस के लिए मैं लिखता हूं ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आपका ए क्या है? 10,000,
2000 और 18000, नेक्स्ट सेकेंड रो 6000, 20000 और 8000, मल्टीप्लाई करना है 2, 1 और 0.5 से। चलो आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो 10,000 इंटू 2 20,000 प्लस 2,000 इंटू 1 2,000 प्लस 18,000 इंटू 5 9,000, 6,000 इंटू 2 12,000 प्लस 20,000 इंटू 1 तो 20,000 एज इट इज, और 8,000 इंटू 5 ये हो जाएगा 4,000। एडिशन करो 20 प्लस 9 29 प्लस 2 31, सेकेंड रो में 12 प्लस 20 32 प्लस 4 36, दोनों का एडिशन करोगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 31,000 प्लस 36,000, ये हो जाएगा 67,000। अब नेट ग्रोथ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस थी 99,000 आपकी और कॉस्ट प्राइस है 67,000, तो कितने का प्रॉफिट यहाँ पे है, 32,000 का प्रॉफिट रहेगा। सॉरी 36,000 है या 32 है, देखो एक बार फिर से, 32,000 का प्रॉफिट रहेगा यहाँ पे। क्या आएगा, 32,000, ये नेट प्रॉफिट है दोनों कैपिटल के, दोनों मार्केट के एडिशन किए हुए प्रॉफिट है ये। अब अलग अलग डिफरेंट फाइंड करना चाहते हो तो 46,000 पहले वाले मार्केट का है सेलिंग प्राइस, ये फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस, दोनों को माइनस करो, 46 माइनस 31 15,000 मिलेगा यहाँ पे आपको, और 43 में से माइनस करोगे 17,000 मिलेंगे। ओके यहाँ पे। चलो नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल 11 वाला भी IMP एग्जाम्पल है आपका, देखना अच्छे से क्या दिया हुआ है 11th में। फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट, 11th में दिया है फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट x फाइंड करना है, x मैट्रिक्स है, इनटू दिया है x इंटू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6 -7 -8 -9 2 4 6, ऐसा आपको गिवन है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, हम ऐसे करते हैं कि हम x को पहले देखो कि x कितने ऑर्डर का होना चाहिए, तो यहाँ पे डिसाइड करो। ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का, एज इट इज आपको दिख रहा है, 2 रो है 3 कॉलम। ओके, तो अगर ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का है तो इन दोनों का आप जब भी मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट भी आपको 2 क्रॉस 3 का मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन क्या है, इक्वल का है। देखिए जब भी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तब आपके पास दोनों में जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। तो x का ऑर्डर क्या होना चाहिए, x इज ऑर्डर ऑफ 2 क्रॉस 2, क्योंकि यहाँ पे पहला वाला तो सेम होना चाहिए, लास्ट वाला और पहला वाला, तो यहाँ पे 2 होगा लास्ट में, और नेक्स्ट रिजल्टेंट भी 2 क्रॉस 3 का चाहिए, तो आगे भी क्या आएगा 2। ओके, सपोज 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो मैं मान लेता हूँ कि x इक्वल टू मैट्रिक्स में कुछ ऐसी कुछ दिए हुए ABCD, तो हमें ABCD फाइंड करना है। ओके, तो हम लिखे ABCD इंटू क्या दिया है, तो दिया है इंटू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे A इंटू 1 A इंटू 1 B इंटू 4, तो A प्लस 4B। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे 2A प्लस 5B, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3A प्लस 6B, ऐसे ही होगा। नेक्स्ट लास्ट में सेकेंड कॉलम में C प्लस इंटू 1 प्लस D इंटू 4, तो यहाँ पे C प्लस 4D, यहाँ पे C इंटू 2 2C
प्लस 5d और 3c प्लस 6d, इसकी इक्वल आपको मिलेगा -7 -8 -9 2 4 6। अब इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स लगा दो, तो पहला ये इक्वेशन निकलेगा -7 वाला, तो एक इक्वेशन है a + 4b इज इक्वल टू -7, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, 2a + 5b इज इक्वल टू -8, इक्वेशन 2 है ये। इक्वेशन 3 और 4 c वाला निकाल लो, c + 4d इज इक्वल टू 2 और 2c + 5d इज इक्वल टू 4। इन दोनों को सॉल्व करना है, 3 और 4 को सॉल्व कर दो और 1 और 2 को सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आपकी क्या आएगी, डायरेक्टली मैं वैल्यू लिख देता हूं। तो आपको ये सॉल्व होमवर्क में करना है, सोल्व इन एज्ड वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू आपको बतानी है। ओके, आपको मुझे व्हाट्सएप में ए बी सी डी की वैल्यू लिख के भेजनी है। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो तो भी चलेगा और ए बी सी डी करके डायरेक्टली वैल्यू लिखो तो भी चलेगा। तो ये आंसर आना चाहिए सबका। ओके, चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। 12th वाला एग्जांपल है, वो आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो 10th में क्या दिया है, इफ एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। एंड बी है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के। ओके, तो दिया आपको सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, देन ए बी इज इक्वल टू बी ए। एक स्टेटमेंट दिया है ए बी इज इक्वल टू बी ए। चलो पहले ये लिख दो, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ट्वेल्थ है, A and B are square matrix of same order, and B are square matrix of same order. नेक्स्ट दिया है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके, ये आपको इजीली रखना है। तो आपको बाय इंडक्शन दैट प्रूव करना है, बाय इंडक्शन प्रूव दैट ए बी रेस टू एन इज इक्वल टू बी रेस टू एन है, ऐसा आपको प्रूव करना है। और सेकेंड आपको प्रूव करना है ऐसा, सेकेंड प्रूव दैट ए बी होल रेस टू एन इज इक्वल टू बी ए होल रेस टू एन। सॉरी, ऐसा नहीं है, ऐसा है ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन, ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन। ओके, तो पीएम मेथड आप लगाओगे, आपको पता है पीएम मेथड किस तरीके से यूज करते थे। पहले वाले में पीएम आप होमवर्क में लगा दोगे। ओके, दूसरा वाला मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको सेकेंड प्रूव करना है, आपको क्या करना है, सपोज बाय पीएमआई मेथड आप क्या लिखेंगे कि भाई n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर n इक्वल टू 1 यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है। ए बी होल रेस टू 1 इज इक्वल टू ए रेस टू 1 इंटू बी रेस टू 1। तो ये होगा या ए बी, ए 1 है, ट्रांसपोज नहीं है। ओके, तो 1 इस तरीके से लिखना। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी बन गया, तो देयरफॉर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, 1 4 n इक्वल टू 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अब n इक्वल टू k के लिए लिखो, तो क्या होगा, 4 n इक्वल टू k we know that n इक्वल टू k। अब आप यहाँ पे लगाते हो तो ए बी होल रेस टू के पावर इज इक्वल टू ए रेस टू के इंटू बी रेस टू के होगा। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे मान लो इसको। ओके, अब 4 n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए आपको प्रूव करना है n इक्वल टू के प्लस 1। एलएचएस क्या आपकी, ए बी होल रेस टू के प्लस 1। अब इसको लिखोगे ए बी होल रेस टू के इंटू ए बी। अब ए बी होल रेस टू के का तो आपके पास स्टेटमेंट है ही इक्वेशन 1 में, तो इसको लिखेंगे ऐसे। और ए बी एज इट इज, ए के साथ ए की पावर, बी के साथ बी की पावर। तो ये तो आपका RHS हो गया, क्योंकि ए की n पावर, बी की n पावर, n की जगह k प्लस 1 यूज करते हैं। देयरफॉर वी से दैट, या तो वी सो दैट लिखो, वो वी सो दैट ए बी होल रेस टू n इज इक्वल टू ए रेस टू n बी रेस टू n। ओके, ये आपका कंप्लीटली प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट है 13 वाला MCQ, यहाँ पे लिख देते हैं।
13 में एमसीक्यू में क्या दिया आपको, देखो कि एमसीक्यू में दिया आपको ए स्क्वायर इक्वल टू आई है और ए की वैल्यू है ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए स्क्वायर कर लो, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर क्या है, अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई करो चलो, अल्फा इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा। यहाँ पे अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा तो जीरो हो गया। अब यहाँ पे अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू गामा, ये भी जीरो, और यहाँ पे गामा इंटू बीटा यानी कि बीटा गामा, अल्फा माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा बचा, इसके इक्वल टू आई है आपका ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देयरफॉर ये 1 1 है, ये 0 0 एज इट इज है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 1 रहेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। तो आपको जो इक्वेशन दिया गया वो किस तरह से है, तो ऐसा है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर बनेगा। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, क्या है ऑप्शन सी। ओके चलो नेक्स्ट है, आप बहुत है इसलिए आपको दिक्कत आ रही है लेक्चर में। ओके चलो नेक्स्ट है 14th में क्या है, तो इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दैट आपका मैट्रिक्स दोनों है अगर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसको लिख कैसे सकते हैं पहले हम देखो। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है कि फोर्टीन्थ है आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, ये दोनों हो गए, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक, तो ऐसा आपको गिवन है। अब क्या करना है, क्या दिया देखो कि यहां पे आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बस ए ट्रांसपोज को माइनस है, यानी कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस है। अब ए इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस है को इस साइड ले आओ तो 2a हो जाएगा, a प्लस है, और a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0 0, यानी कि यहाँ पे नल मैट्रिक्स। आप क्या लिख सकते हो, नल मैट्रिक्स, या तो आप लिख सकते हो जीरो मैट्रिक्स। ओके तो ऐसा कुछ एग्जांपल्स में आंसर दिया होगा ABCD में, a इज अ जीरो मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी है, a इज अ जीरो मैट्रिक्स। ओके चलो नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल आज के लेक्चर का 15 में क्या दिया, a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू है, आपका a स्क्वायर इक्वल टू a है और a स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको दिया है i प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 है, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, -7 है, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। तो क्या करेंगे, i प्लस ए होल क्यूब का एक्सपांशन करो, i क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ai इंटू आई प्लस ए -7 है, ये -7 तो लास्ट में है। ओके आपकी फॉर्मूला है ऐसी कुछ, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, वो फॉर्मूला में लगा दी यहाँ पे। तो आई क्यूब तो आई ही रहेगा, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3ai एज इट इज 3i इंटू आई, तो 3a रहेगा, और 3ai इंटू ए तो हो जाएगा 3a स्क्वायर -7 है। अब इसको लिखते हैं आई, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो a इंटू ए फिर से a स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे 3a, यहाँ पे a स्क्वायर की जगह a लिख दो तो 3a -7 है। हमें क्या किया, a स्क्वायर इक्वल टू a पुट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे। ओके अब a स्क्वायर की फिर से एक वैल्यू लिखेंगे, तो i प्लस a प्लस 3a प्लस 3a, यानी कि टोटल बनेंगे 7a और -7 है, ये दोनों कैंसिल, तो आपके आंसर की वैल्यू है i, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि i वैल्यू है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन है सी। ओके तो यहां तक आपको सोल्व करना था, आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आपका लाइव लेक्चर होगा। ओके लाइव लेक्चर में क्या आप गुजराती मीडियम के साथ कनेक्ट कर पाओगे, जो भी
मैट्रिक्स के जो भी फंडामेंटल जो फाउंडेशन है आपका मैट्रिक्स का, वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब जो भी एमसीक्यू है, आपको जो भी डाउट है, ओके, वो हम लाइव लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, आपके जो भी टॉपिक्स में मैट्रिक्स में डाउट है, जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया, जो भी एग्जाम्पल समझ नहीं आया, जो भी एमसीक्यू आपको समझ नहीं आया, वो आपको स्क्रीनशॉट या तो लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। मैं आपको लाइव लेक्चर की लिंक या तो मंडे या तो ट्यूसडे, दो में से एक दिन हम लाइव लेक्चर यहाँ पे एक्सेस करेंगे। और लाइव लेक्चर में क्या करेंगे, आपको ज्वाइन करना है लाइव लेक्चर, और उसमें आपको वो सीखना है टॉपिक। सब स्टूडेंट वहाँ पे होंगे, गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के। अगर आप चाहो तो दोनों के एक साथ हम ले सकते हैं लाइव लेक्चर में कनेक्टेड, क्योंकि आप गुजराती मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं उसको भी जो भी क्वेश्चन हुआ है वो आपको अगर होता है तो आप यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम लाइव लेक्चर यहाँ पे एक लेने वाले हैं। तो आप अगर चाहो तो मुझे यह भेज देना कि आप गुजराती मीडियम के साथ कनेक्ट होगे, या तो आप पर्सनली यानी कि इंग्लिश मीडियम का हम पर्सनली लेक्चर यहाँ पे शुरू करें। लाइव लेक्चर एक ही लेक्चर रहेगा, जब भी आप ये टॉपिक यानी कि मैट्रिक्स वाला टॉपिक कंप्लीटली खत्म करोगे तब। आज खत्म हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लाइव में। ओके, तो हम लाइव लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं ट्यूसडे या तो मंडे। तो आपको कल शाम तक मुझे बता देना है कि आप क्या गुजराती मीडियम के साथ कनेक्ट करोगे, या तो आप पर्सनल इंग्लिश मीडियम के साथ ही रहना चाहते हो, यानी कि आपका अलग से लाइव लेक्चर लिया जाए। ओके, और आपको जो भी डाउट्स है वो मुझे भेजने हैं। मैं आपको यहाँ से एक एमसीक्यू की पीडीएफ सेंड करूँगा, वो आप एमसीक्यू सभी एमसीक्यू आपको सोल्व करने हैं। जो भी एमसीक्यू आपसे नहीं होता है वो एमसीक्यू मुझे स्क्रीनशॉट लेके फिर से सेंड कर देना। मैं आपको वो लाइव लेक्चर में सिखा दूंगा, उसके लिए ही लाइव लेक्चर हम लेने वाले होंगे। तो सारे के सारे एमसीक्यू यहाँ से आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं पहले। और नेक्स्ट अगर नहीं आपको वहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो मुझे प्लीज़ आप रिप्लाई करके सेंड कर दीजिए कि सर ये टॉपिक है। ओके, तो आपका मैट्रिक्स यहाँ पे आप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे फिर से डिटर्मिनेंट चैप्टर में, 4th चैप्टर है आपका। ओके, 3rd और 4th चैप्टर टोटल 16 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, टोटल 16 मार्क्स के। ओके, तो अच्छे से ये कवर कर लेना। 16 मार्क्स में से आपका एक भी मार्क्स नहीं छूटना चाहिए बच्चों। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।